नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब है थोड़ी 3-4 दिन से, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, पता नहीं कब तक ठीक होगी। देखिए, क्वेश्चन है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है डेल डॉट ए, यही होता है, एंड दिस इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल डेल वाई ए वाई प्लस डेल डेल जेड ए जेड। अब आप इसमें देखिए, डेल डेल एक्स ए एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें ये एक्स है, प्लस डेल डेल वाई वाई है, प्लस डेल डेल जेड जेड है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट विल बी 3। ठीक है, ओके। तो आपका जो डेल डॉट ए होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the maximum space rate of change of the function which is increasing direction of line function is known as curl, no, gradient, divergence or Stokes. It is known as gradient of scalar function. देखिए, gradient of scalar function जो होता है, this is equal to the maximum rate of change, okay, of scalar field। जितना ज़्यादा उसका चेंज होगा स्केलर फील्ड का, इसमें कहीं लिखा है फंक्शन मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड का सबसे ज़्यादा जो रेट होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज इन द स्केलर फंक्शन। जहाँ भी स्केलर फंक्शन में ग्रेटेस्ट चेंज होगा उसी डायरेक्शन के अलोंग ही उसकी डायरेक्शन मानी जाएगी। तो मान लीजिए अगर फाई एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ग्रेड of phi, this is equal to what, this is equal to I del del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो कर्ल जो होता है स्केलर फंक्शन का और जो डाइवर्जेंस होता है स्केलर फंक्शन का वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फंक्शन का, दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, एंड जो डाइवर्जेंस होता है इट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है ये फ्रॉम अ वॉल्यूम एलिमेंट, फ्रॉम ए वॉल्यूम एलिमेंट अराउंड द पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है किसी भी नॉर्मल कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर फंक्शन के नॉर्मल कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल जो होता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन टेकन ओवर अ वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखूं तो ये कुछ इस हिसाब से होता है, डबल इंटीग्रल एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एंड डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए, अ वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी इररोटेशनल इफ डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। इररोटेशनल किस चीज, किस सेंस में कहते हैं, जब इसका कर्ल 0 होता है, दैट मीन्स डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है अ वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी सोलिनॉइडल इफ डेल डॉट ए इज 0। यस, ये ट्रू है क्योंकि इसमें इसका डाइवर्जेंस 0 है। फॉर वेक्टर फील्ड ए द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0। ठीक है, इसमें देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो डेल यहाँ पे द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की इसने डेफिनेशन गलत लिखी है ना, इट शुड बी डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट रिलेशन होगा, उसके बाद इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है एन इररोटेशनल फील्ड कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए, इररोटेशनल फील्ड में हमेशा जो कर्ल होता है किसी भी वेक्टर का वो 0 होता है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय स्टोक्स थ्योरम, दैट मीन्स इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए डॉट
ds इज इक्वल टू फाई एल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस दैट इंक्लूड्स द क्यूबिकल वॉल्यूम 0 लेस देन एक्स वाई लेस देन जेड, मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट वैल्यूज है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी की वैल्यू दी है, तो हमें डाइवर्जेंस निकालना है, मींस डेल डॉट डी निकालना है एट सेंटर ऑफ द क्यूब। देखिए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स तो डाइवर्जेंस होता है, इट इज डिफाइंड एज डेल डॉट डी इज इक्वल टू डेल डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डेल dy बाय dy प्लस डेल dz बाय dz। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपका क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया है कि d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ओके, ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए वाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डाइवर्जेंस जनरली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, d is equal to del dot d. So this is equal to del x ax plus del y ay plus del z az। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लिखना है, डॉट एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए वाई। अब इसमें आप देखो जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो इसका ए एक्स डॉट ए एक्स इज 1, तो ये वैल्यू कितना होगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ट्वाइस एक्स वाई एंड इसमें सॉरी ये वाई के उसमें आएगा, ये तो जीरो हो गया, डेल डेल जेड डॉट जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस वाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब फॉर द गिवन क्यूब जो सेंटर ऑफ क्यूब है, अब इसमें थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। सेंटर ऑफ क्यूब आपको कितना दिया है, सेंटर ऑफ क्यूब के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, सेंटर ऑफ क्यूब के कोऑर्डिनेट्स होंगे हाफ डॉट हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। तो यानी कि आप जब इसमें वैल्यू निकालोगे इधर डेल डॉट डी एट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हाफ कॉमा हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगा प्लस ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी, राइट। ये 4 हो गया तो 2 प्लस, तो ये वैल्यू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f of x y is equal to x plus y at the point 0 0 is, देखिए इसमें आप देखिए आपको फंक्शन क्या दिया है, x प्लस वाई, एंड जो आपको पॉइंट दिया है वो x कॉमा वाई 0,0 दिया है। अब इसमें जो ग्रेड f निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, डेल डेल x ऑफ x प्लस वाई ए एक्स प्लस डेल डेल वाई एक्स प्लस वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल डेल जेड एक्स प्लस वाई ऑफ ए जेड। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ग्रेड f होगा दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि डेल डेल एक्स ऑफ एक्स इज 1, डेल डेल वाई ऑफ वाई इज 1, ये 0 हो गया। ठीक है, तो 1 डॉट ए एक्स इज ए एक्स, समटाइम्स वी टेक, कभी कभी हम ए एक्स को आई, ए वाई को जे और ए जेड को हम के लेते हैं, तो डेल एफ कितना हो जाएगा आपका आई प्लस जे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एट पॉइंट 241। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान है, डाइवर्जेंस पूछा है, तो यानी कि डेल डॉट ए दिस इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल वाई ऑफ 6y स्क्वायर प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड क्यूब।
and this is equal to what? This is twice x plus 12y plus thrice z square. अब हमें इसको किस पॉइंट में निकालना है? del dot a at point 241. This is equal to 2 into 2 plus 12 into 4 plus 3 into 1 square. So this is equal to 4 plus 48 plus 3. So this is equal to 55. तो आंसर क्या आएगा? राइट? ये समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपको भी आज इतने क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं बाद में समझाऊंगी. टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. थैंक यू वेरी मच.